नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक माँ के असीम त्याग और अमर प्रेम की एक बेहद भावुक कथा है। आप जो ये शांत, सॉफ्ट वाटर कलर और कार्टून शैली में बना गांव का दृश्य देख रहे हैं, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि उस सदियों पुरानी भारतीय परंपरा की एक झलक है, जहां परिवार ही सब कुछ हुआ करता था। तो चलिए, इस इमोशनल फैमिली ड्रामा और बिखरती राख की सच्ची कहानी के हर पन्ने को मिलकर खोलते हैं। हमें क्यों अकेले छोड़ रहे हो? सोचिए, किसी की बिखरती हुई राख से आती ये पुकार। एक माँ जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है, अचानक उसकी राख से आती ऐसी आवाज क्या किसी को भी अंदर तक नहीं झकझोर देगी? बिल्कुल देगी। ये पंक्तियां उस अलौकिक और गहरे दर्द का हिस्सा हैं जिसे आज हम बहुत करीब से महसूस करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पारंपरिक भारतीय गांव से। वहां एक गरीब लेकिन बहुत ही संतोषी ब्राह्मण परिवार रहता था। भिक्षा मांगकर और पूजा पाठ करके उन्होंने अपनी 4 बेटियों और 2 बेटों का पालन पोषण किया। इन प्यारे दृश्यों के जरिए उस दौर की मासूमियत और सादगी साफ झलकती है। वहां अपना और पराया का कोई भेदभाव था ही नहीं। परिवार एक झुंड की तरह पूरे प्रेम के साथ मिलजुल कर रहता था। अब चलिए देखते हैं कि समय का पहिया आगे कैसे घूमता है। उस ब्राह्मण की तीसरी बेटी का सफर यहां से शुरू होता है। उसकी शादी एक विद्वान ब्राह्मण से होती है, जो भिक्षा पर नहीं बल्कि अपने कर्मकांड और ज्ञान से परिवार चलाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 6 बेटे और एक बेटी का जन्म होता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक काला दिन आता है जब किसी बुरी नज़र के आक्रोश में आकर उनकी इकलौती बेटी इस दुनिया से चली जाती है। और दुख यहीं नहीं रुकता। उसके पति, जिन्हें अपनी तपोबल शक्तियों से अपनी मृत्यु का पहले ही आभास हो चुका था, वो भी इस दुनिया से चल बसते हैं। पति के गुजर जाने के बाद जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन इस उच्च कुल की समझदार मां ने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। अपनी बुद्धि और विवेक से उसने अपने बेटों की देखभाल का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा लिया। सोचकर देखिए, इस क्षण में उस मां की खामोश पीड़ा और उसकी मजबूती दोनों का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल है। और अब यहां सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। पहले एक बेटा बुरी संगत में पड़ जाता है। दूसरा, वो परिवार की सारी जमीन और दौलत बर्बाद कर देता है। तीसरा, जिस मां ने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसे अपने ही बच्चों का सहारा नहीं मिलता। और चौथी सबसे बुरी बात, मजबूर होकर इस मां को गांव छोड़कर शहर के उस छोटे से घर में आना पड़ता है जो उसके पति ने कभी खरीदा था। ये बदलता हुआ घटनाक्रम एक मां के साथ हुए विश्वासघात को पूरी तरह से बयान करता है। वक्त बीतता गया और बच्चों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। और वो मां, वो अब अपनी मौत की शैया पर है। उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और कमजोर हो चुका है। वो आने जाने वाले लोगों को देखती है और जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। उसके अंदर चिंता का ज्वार भाटा उठ रहा है। वो इतना भारी शारीरिक दुख झेल रही है, पर आज भी उसकी मूल चिंता यही है कि मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। एक मां जो मौत के द्वारे पर खड़ी है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। अब जरा इस दृश्य की पीड़ा को महसूस कीजिए। शमशान घाट पर इकट्ठा हुई इस भारी भीड़ को देखिए। उस त्यागी मां की अंतिम यात्रा निकली है और लोग कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। ये भीड़ पता है क्या दर्शाती है? ये उस मां के सम्मान और उनके जीवन भर के संघर्ष का प्रतीक है। ये एक क्षण उस अंतिम सफर की गंभीरता और दुख को बिल्कुल निशब्द कर देने वाले अंदाज में दिखाता है। आखिरकार वो क्षण आ ही जाता है जब छोटा बेटा मुखाग्नि देता है। चिता को आग लगती है। मां का भौतिक शरीर, उसके सारे सपने, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, सब आग में धूं-धूं कर जलने लगता है। इस आग के साथ उसके शरीर का अंत तो हो गया और लोग अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन सुनिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और सबसे भावुक अध्याय शुरू होता है। पुराणों में कहा गया है कि जब परिवार खो को छोड़कर वापस लौटने लगता है, तो मां की आत्मा अपनी ही जली हुई राख को देखती है। और तब उस बिखरती राख से एक बहुत ही दुखद पुकार निकलती है, देखो हम परिवार का सुख नहीं पा रहे, हमें भी वापस ले चलो। हमें क्यों अकेले इस निर्जीव और डरावनी जगह पर छोड़कर जा रहे हो? राख का ये रोना और उस आत्मा का ये कथन सच में किसी का भी दिल छलनी कर देने के लिए काफी है। वो राख हवा में उड़कर ना बच्चों के कपड़ों से लिपटने लगती है, मानो रोते हुए एक आखिरी दरख्वास्त कर रही हो। बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन तुम लोगों को पालने पोसने में बिता दिया, फिर आज हमें अकेले किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो?
यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। उस माँ ने जिन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज उसकी राख उनसे लिपट कर साथ ले जाने की भीख मांग रही है। हमें अकेला डर लगता है। बस कुछ सेकंड्स के लिए इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये शब्द उस बिखरती राख से गूंज रहे थे। पर पता है इस पूरे विश्लेषण की सबसे दर्दनाक बात क्या है? कोई भी उनकी आवाज सुनी नहीं पा रहा था। भौतिक दुनिया के लोग चले जा रहे थे और वो आत्मा अपनी ही राख में कैद तड़प रही थी। आखिरकार वो आत्मा समझ जाती है कि अब इस भौतिक संसार से रिश्ता टूट चुका है। वो देखती है कि उसके पार्थिव शरीर की राख हवा में पूरी तरह उड़ जाती है और बिखरे हुए मिट्टी में मिल जाती है। यहां आकर वो आत्मा अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है। वो उन बच्चों को आखिरी बार आशीर्वाद देती है और स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर जाती है। दुख जरूर है, पर अब एक शांति भरी स्वीकृति भी है। लेकिन जाने से पहले वो आत्मा एक आखिरी सीख जरूर देकर जाती है, और यही इस प्रस्तुति का सबसे बड़ा निचोड़ है। वो कहती है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, हमेशा खुश रहो और सब एक रहो। उस माँ का संदेश बिल्कुल साफ था। परिवार की एकता ही उसके असीम त्याग की असली कीमत है, और तभी उसकी आत्मा को स्वर्ग में सच्ची शांति मिल पाएगी। सोचिए, मरने के बाद भी एक माँ ने बस अपने बच्चों की भलाई ही मांगी। अंत में इस दिल छू लेने वाली और भावनाओं से भरी कहानी को हमारे सामने पेश किया है लेखक शिवरंजन कुमार मिश्रा जी ने। मैं यहाँ उनका नाम विशेष तौर पर लेना चाहूँगा, जो गया जी, बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने एक माँ के जज्बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया है। आज की इस डीप इमोशनल यात्रा को समाप्त करते हुए मैं आप सभी देखने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज का ये आधुनिक समाज आखिर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? क्या वक्त आने पर हम उनकी सच्ची परवाह कर पाते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज इस कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।